अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, मैं शेख टीपू सुल्तान आज के अपने मिनी व्लॉग में आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है दिन के 4 बजे से। मैं पहुंच जाता हूं किराने की दुकान पर आटा लेने के लिए और आटा ख़रीदने के बाद मैं इसे रोटी बनाने वाली बाजी के घर जाकर रोटी बनाने के लिए देकर आता हूँ। अब मैंने ये रोटी किसके लिए बनवाई है ये आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा। इसके बाद बज जाती है रात की 8। मैं और जुनेरा हम दोनों लोग रेडी होकर निकल जाते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे मार्केट से कुछ शॉपिंग भी करनी होती है। उसी के साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और उसी के साथ मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया। उसी के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं रोटी बनाने वाली बाजी के घर और वहाँ पर जो मैंने उन्हें रोटी बनाने का ऑर्डर दिया था वो रोटी बनाकर कंप्लीट रेडी रखती हैं और मुझे वो रोटी दे देती हैं और रोटी को लेकर मैं निकल जाता हूँ मार्केट। अब ये रोटी मुझे कहाँ देनी है ये आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा। फिर मैं मेडिकल की दुकान पे जाता हूँ, वहाँ से मुझे कुछ मेडिसिन लेनी होती है। फिर उसके बाद अगली शॉप पर जाता हूँ जहाँ पर मेरी सिस्टर ने 2 कोण मेहंदी के मंगाए होते हैं, तो मैं मेहंदी के कोणों को खरीदता हूँ। और उसी के बाद मैं सीधे पहुँच जाता हूँ हातिम की दुकान पर, जहाँ से मुझे परचेस करना होता है मोप। मतलब हमारे घर पर जो मोपिंग करने के लिए पोछा होता है वो ख़राब हो जाता है, तो न्यू मोप परचेस करने के लिए मैं हातिम की शॉप पर पहुँच जाता हूँ। वहाँ पर मुझे ब्लू कलर का मोप पसंद आता है और उसे मैं हातिम से चेक करवाता हूँ कि कहीं से कुछ ख़राबी तो नहीं है, और अच्छी तरह से चेक करके मैं उसको पैक करवा लेता हूं और इसको परचेस कर लेता हूं। उसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं चच्ची के घर। ये रोटियां मैंने अपनी चच्ची के लिए बनवाई थी, क्योंकि चच्ची का आप जानते हैं पिछले कुछ मतलब 3 से 4 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था। उनको डॉक्टर ने रोटी बनाने के लिए मना किया है और उनकी जो भी बहू है वो उनके मायके गई हुई है 2-3 दिन के लिए। तो चच्ची परेशान ना हो तो मैं उनको रोटी बनवा कर दे देता हूं। तो चच्ची बहुत खुश होती हैं और मुझे और जुनेरा को बहुत दुआएं देती है और उनकी दुआएं लेकर हम बहुत खुश होते हैं। आप लोग भी इस तरह अपने रिश्तेदारों का सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई रिश्तेदार परेशान है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी जितनी हो सके उतनी मदद करें। फिर चच्ची के घर से निकलकर हम पहुँच जाते हैं आइसक्रीम पार्लर। वहाँ पर जुनेरा और मैं आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाते हैं और आइसक्रीम को खाते हैं। और आइसक्रीम को खाने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सब्जी के ठेले पर, और सब्जी के ठेले से मुझे लेनी होती है कल सुबह के लिए सब्जी। तो मैं वहां से भिंडी और टमाटर को परचेस करता हूं और उसको परचेस करने के बाद मैं अपनी जुपिटर में पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप पे पहुंच जाता हूं। उसी के साथ ये व्लॉग एंड होता है। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।